अनुकूल चंद्र जी का पौत्र पूजनीय बुद्धदेव दास उपस्थित है हम लोग के सामने। तो हम लोग कुछ प्रश्न लेके उनके पास उपस्थित हुए हैं। तो उसमें एक प्रश्न मैं दादा से करना चाहूँगा। एक ठाकुर जी का लिखा हुआ एक सत्यानुसरण किताब है छोटा सा, जिसको हम लोग स्मॉल गीता भी बोलते हैं। उसमें एक बंगला का है मेरे पास, उसको मैं हिंदी रूपांतर करके वो सवाल मैं दादा से करना चाहता हूँ। वो है, जे भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत ना হয় তাই বিশ্বাস, বিশ্বাস না থাকলে দর্শন হবে কি করে? কর্ম বিশ্বাসের অনুসরণ করে, যেমনতর বিশ্বাস কর্ম তেমনতর। ये जो यहाँ विश्वास के बात कहा गया है, हम लोग भी जानते हैं कि विश्वास से ही सब कुछ हो जाता है, भगवान भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। तो ये विश्वास है क्या चीज़? ये मैं दादा से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, ये विश्वास है क्या चीज़? एक बात पर हम विश्वास समझेंगे कैसे, किसको विश्वास करते हैं? अरे आप लोग शुरू के सत्यानुसरण पढ़ के या रोज़ पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, 100 साल से ऊपर हो गया सत्यानुसरण, अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आया ठीक से। अब हमको पूछते रहे थे तो आसान थोड़ी है। तो हम भी जो हम समझते हैं कह सकते हैं, वही कहेंगे। उत्तर जो आप चाहते हैं वो तो इस किताब में ही ठाकुर जी का दिया हुआ है। जे भाव विरुद्ध भाव द्वारा प्रति, और अभी जो बांग्ला में जो कहे क्या बोले, जे भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत ना है ताई विश्वास। जे भाव विरुद्ध भाव द्वारा आहत बा अभिभूत ना हो ताई विश्वास। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा, हाँ, मतलब जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसका एगेंस्ट वाला कोई भी चीज़ जो उसको हैम्पर नहीं कर सकता है, हम एक ही जगह खड़े रहते हैं, वही विश्वास है। इसका इंग्लिश में ठाकुर जी के हैं, बांग्ला में तो बानी है, बांग्ला आप लोग समझेंगे। 2 लाइन में ठाकुर जी कहते हैं, दुकुल दोला মনটি থেকে প্রশ্ন শূন্য হয় যখন, বিশ্বাস তুই তাকেই জানিস অচ্যুত মন হয় তখন। दुकुल दोला बांग्ला में समझ रहे, हिंदी में जो ऑसिलेटिंग कंडीशन ऑफ द माइंड, ये भी हो सकता है, हो भी सकता है। जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जा सकते हैं तो अच्छा होगा, नहीं जाने से फिर गड़बड़ है, तब जाएंगे तो अभी कैसे होगा। ये जो ऑसिलेटिंग दुकुल दोला मोन पेंडुलम, एक बार इधर जा रहा है, एक बार उधर जा रहा है, इधर एक ही जगह विदाउट एनी क्वेश्चन, एक तो जगह स्टैटिक, उसमें हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। जब पहुंच के वहाँ पर खड़े रहेंगे तो उसको कहा जाएगा विश्वास। कुछ सेकंड क्वेश्चन और जब नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे आप बहुत छोटा सा एग्जाम्पल एक तो दे रहे हैं, आप ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर निकले हैं, मन में क्या है आपको, सीधा ऑफिस जाना है हमको, कोई और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रोग्राम, दूसरा प्लान, दूसरा कोई भी नहीं है कि नहीं, सीधा जाकर ऑफिस पहुंच गए। एक छोटा सा एग्जाम्पल, इसी को आप समझते हैं विश्वास। मतलब जो टारगेट हम किए हैं सोच के, उसी में जाने के लिए जो करना है उसको करेंगे, और करना, इसी को विश्वास। भाव का मतलब ठाकुर जी का होना, होना, होना मतलब करना, करके पाना, ठीक है नहीं। जो भाव विरुद्ध भाव द्वारा प्रतिहत ना है, जिस तरह से करने से उसका एगेंस्ट वाला जो इमोशन है, जो भी कुछ है, उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो ही विश्वास होगा। इसीलिए सीधा बात है क्या, बिना करके तो कुछ होता नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे ठाकुर जी एक और एग्जाम्पल देते हैं, विश्वास मतलब विशेष रूप से श्वास लेना, निश्वास। अब श्वास लेते हैं, उसमें कोई प्रश्न है क्या? लेने के पहले कोई प्रश्न उत्थापन होता है, तो होगा नहीं, ले सकेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन जाएगा कि नहीं, इसलिए यू आर कन्फर्म। उसीलिए विशेष रूप से श्वास लेना, विशेष रूप से प्राणन किया चल रहा है विश्वास। वैसे ही विशेष रूप से हम किए जा रहे हैं जो करना है, विधि को जानने के बाद, यही विश्वास है। एज आई थिंक जो हम समझते हैं, तो बोलता है कि विश्वास से भगवान मिलता है, तो ये ना ठीक है, बहुत अच्छा बात। आज से नहीं कहा जा रहा है, हाँ। श्लोक है इंग्लिश बांग्ला में, विश्व से मिला है कृष्ण तौर के बहु दूर, भगवान मिलता है, ठीक है। तो भगवान क्या चीज़ है? भगवान क्या 5 किलो आलू का बैग है जो मिलेगा? अरे भगवान कोई मनुष्य होगा क्वालिटी वाला,
तो उस क्वालिटी का अगर हम कल्चर करते रहेंगे तो हम भी भगवान हो जाएंगे, तो भगवान मिल गया बोलेंगे। जैसे आपका पास सितार है एक, तो सितार से क्या है? बजाता है, ठीक कि नहीं? कोई भी राग रागिनी उसमें बजाया जाता है। जैसे भैरवी राग, सितार रखा हुआ है, आपको बजाना नहीं आता है, तो क्या भैरवी राग आपको मिला? भैरवी राग सीख के आप सितार में बजाया, तब आप कहते हैं भैरवी राग हम सीख गए, हमको मिल गया हमारे अंदर। सितार जहाँ पर है वहीं पर है। आपके अंदर वो जो क्वालिटी है सितार को हैंडल करके भैरवी राग उससे निकालना, उसका धनी आप हो गए। विश्वास ऐसा ही चीज़ है, बिना करके विश्वास नहीं होता है। समझ में आया थोड़ा सा? हाँ। इसका जस्ट एक उल्टा हम लोग एक सुनते हैं, विश्वासघात जो सुनते हैं हम लोग। विश्वासघात का मतलब क्या है? आप सोचे हैं आपका वजन 86 किलो हो गया, आप सोचे हैं कि जानते हैं डॉक्टर बोला आप सुबह उठ के 2 मील दौड़िए, और आप चाहते हैं हम वजन थोड़ा सा कम होना चाहिए, और हम मन में अब डिटरमिन हो जाते हैं, प्रश्न शून्य हो जाते हैं सोचने में जो कल से दौड़ना पड़ेगा, लेकिन सुबह एक दिन भी नहीं उठना पड़ रहा है। विश्वासघात हो गया हमारे खुद के साथ। हाँ, अच्छा। जो सोचना है वो कर नहीं पा रहे हैं। कर नहीं पाने से क्या है? जीवन शक्ति भी हीन हो रहा है, वेट नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो बीमारी का चांसेस भी बढ़ रहा है, ठीक है नहीं? जो ये भाव विरुद्ध भाव द्वारा आप सोचते हैं दौड़ना चाहिए लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो विश्वासघात नहीं हो रहा है ये तो खुद के ऊपर हो रहा है। हाँ। सभी के साथ आप दूसरे को अप्लाई करके देखिए, यही चीज़ है। हम करेंगे इसके लिए करेंगे, नहीं करें, बच्चा का रोज पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, वाइफ के साथ करेंगे नहीं करेंगे, दोस्त के साथ ऐसा करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हमारा सोचने का लाइन एक तो है, करने का लाइन एक तो अलग है, दोनों एक साथ जा ही नहीं रहा है। आपका सोचने का लाइन एक तो है, पैरेलल है करने का लाइन, ट्रेन लाइन जैसा होता है, दोनों कभी मिलता नहीं है। तो जीवन में अगर 2 लाइन बगल बगल में जा रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, करना और कहना, तो बड़ी झमेला है। इन एवरी मोमेंट विश्वासघात हो रहा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति से आपको जो विश्वासघात वाला हम लोग बोलते हैं, उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। हाँ। किसी दूसरे पर आरोप लगाता है बहुत लोग कि उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। ये क्या चीज़ है? दूसरे ये क्या चाहिए? इसमें भी बहुत क्रिटिकली देखने से इसमें भी हमारा ही विश्वासघात है। इसीलिए हम उस तरह से प्रिपेयर नहीं था, क्या हमसे ऐसा ऐसा कर सकता है, टोटल थिंकिंग हमारा अंदर था नहीं। उसमें कहीं पर हमारा इनएबिलिटी, आइडलनेस और चाहना, हम उससे चाहते हैं बिना कुछ किए, ये छिपा हुआ था। उसके अंदर भी विश्वासघात था। जैसे ताली, दोनों ताली में बजता है, एक में वहीं बजता है, वैसा ही उसमें भी गड़बड़ी था, हमारे में गड़बड़ी था। अब हम अफेक्टेड हो गए हैं, वो हमको अफेक्टेड किया, इसके बाद में वो भी कहीं फिर अफेक्टेड हो जाएगा। हम इफेक्टेड हुए तो हम भी दोषी हुए ना, डेफिनेटली। हमारे अंदर में भी है। अभी हम लोग तो डिस्कस कर रहे थे उसमें था। उदाहरण से बोलने से हमको लगता है कि थोड़ा सा समझ में आएगा। आप थोड़ा उदाहरण से बताइए कैसे, अगर दूसरा हमको जैसे वो कहा जो तुमसे 100 रुपया उधार लिया कोई हमसे, बोला परसों दिन दे देंगे, लेकिन दिया नहीं, तो हमारा असुविधा हो गया। कभी नहीं दिया, हमको बहुत तकलीफ हो गया। अगर हम जब देंगे तब मन में हम ऐसा सोच के देंगे हमको मिलेगा नहीं, हम इतना ही देंगे जितना लॉस हम बियार कर सकते हैं, तब तो ये नहीं होता, ठीक है नहीं? एक तो कहानी बता रहे हैं, ठाकुर जी के पास एक तो आदमी आके बड़ी रोए धोए कहता, हमारा दोस्त हमसे इतना रुपया उधार लिया था, हम दे दिया था, बिजनेस करके बोला हर महीने में इतना रुपया दे देंगे, लेकिन 1 महीना दिया फिर आया नहीं, बहुत रुपया हमारा लेके चला गया। ठाकुर जी सुन के बड़ी हंसने लगे। तो बोला तो आप हंस रहे, हमारा इतना लॉस हो गया। ठाकुर जी बोला तू कुछ किया ही नहीं, तुमको रुपया दिया तो उसके बदले में कुछ लिख पढ़ के रखोगे, वो भी नहीं रखा। बोला हाँ हमारा वाइफ कहा था लिख के लो कुछ, ठाकुर जी से पूछो। हम बोला दोस्त मांग रहा है उसके हम लिखा लेंगे। बोला हम सोचा था वाइफ के बात सुनेंगे तुमको शर्म आया। बोले वाह, वाइफ अच्छा परामर्श देगा, उसको सुनने में तुमको शर्म आया, तो सोचो अभी क्या होता है। तब जब देखा ठाकुर जी उनको सुनते ही नहीं यार कुछ, वो चुपचाप बैठा हुआ है, तो बाद में बोला ठाकुर जी हमारा क्या होगा। बोले तुम्हारा तो करने का कुछ है ही नहीं, अभी क्या करेंगे। एक ही तो उपाय है, कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी को जाके तुम पकड़ो, भाई आपके 10 जान पहचान है, ये हमारा इतना रुपया लेके गायब हो गया, अब हम क्या करेंगे। वो जाके अगर कहेगा तब वो कुछ कर सकता है।
आज तो कोई उपाय नहीं है। ठाकुर जी तो रुकता हुआ हम रुपया हमको वापस नहीं मिलेगा। अरे देखो, संसार में कुछ सीखने के लिए कभी कभी कुछ फाइन देना पड़ता है। ये तुम फाइन समझ के चुपचाप उसको मान लो। तो यही बात ठाकुर जी बोले, कितना प्रैक्टिकल बात कहें। तुम तो कुछ रखा ही नहीं, वाइफ की बात भी नहीं सुना, कुछ लिखा के भी नहीं रखा, कुछ बंदूक भी नहीं रखा, तब क्या करोगे। इसीलिए कभी कभी कुछ सीखने के लिए संसार में कुछ फाइन देना पड़ता है। तुम सोचो और कभी मत दो इन फ्यूचर, यही तुम्हारा सीख हो जाएगा। यही फाइन हो गया, यही बात है। तो उसमें क्या अल्टीमेटली दोष किसका था? विश्वास समझ के हम अपने आप साथ विश्वासघात कर लिया, ठीक है नहीं? यही बात है। अगला को भी जज करना है, जिसके साथ हम दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रखा रहे हैं, उसको हमको अपने आप को फुल प्रूफ रखना है। अपने आप को फुल प्रूफ हाँ, रखते हुए उसके साथ अच्छा बर्ताव करना है। गला काटा के चला वैसा नहीं करना है, बात है। अगर हम फैमिली मैन हैं तब, अगर हम पहले से तय कर लिया हम रिवोल्यूशनरी है, हम भगत सिंह है, हम देश के लिए जो भी कुछ कर सकते, तब वो दूसरा अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग अपना प्रिंसिपल होना चाहिए। बात यही है। तो मान लीजिए किसी का कोई तकलीफ है, अचानक हमारे पास आया, कोई भी समस्या लेके, और उस समय जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपने बताया कि उतना ही देना चाहिए जितना हमको नहीं भी दे तो हमको कोई लॉस नहीं। तो मान लीजिए अभी ऐसा देख रहे हैं कि उसका इस तरह का बीमार हो गया, जिसके लिए जो चाहिए उनको अर्थ या जो भी चाहिए, वो मेरे पास जितना है सब भी देना पड़ेगा वो हमको, तब उसको बचाने के लिए मान लीजिए उस तरह का भावुक हम भी हो गए और उसको दिए, और वो वापस मान लीजिए नहीं कर पाए, जो भी हो, तो इसको तो क्या हम लोग विश्वास, अगर वो नहीं दे पा रहा, मजबूर है, इसको तो हम लोग विश्वासघात नहीं कर सकते हैं ना। आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर डिसाइड करके आप क्या कहिएगा नहीं कहेगा स्वीकार करिएगा। वो आदमी है तो उसको दीजिए, फिर बाद में आके फिर लीजिए, देंगे। अभी इतना लोग कर सकते हैं। फिर आपका भी तो जान पहचान सोसाइटी है ना, उससे जुगाड़ करके आप दीजिए, उसको कंटिन्यूस देते रहिए। आप वैसा करते करते तो ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए जो दूसरे को हेल्प करे। तो ये सब ऑप्शन तो रह जा रहा है आपके पास ना। आपका विश्वास कितना प्योर है ये भी तो ये सब चीज में डिपेंड करेगा ना, ठीक है नहीं? सोसाइटी एक उस तरह का, ऑब्वियसली बात यही है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय गुरु। जय गुरु।